नमस्कार विद्यार्थियों, हमने कल की क्लास में बहुपद के बेसिक जानकारी पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने छोड़ा था बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना। वो कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने कल समझा था। उसी में बहुपद के शून्यंक निकालने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लिया हमने x² प्लस 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इस बहुपद में हमें x का मान ऐसा रखना है कि इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य। तो ऐसी संख्या ढूंढो जिससे इसमें मान x में रखने पर चर की जगह, चर यानी कौन सा है यहाँ x की जगह वो मान रखने पर, संख्या रखने पर ये पूरा क्या हो जाए, 0। जैसे हमने रख दिया इसमें x बराबर कितना, -1, तो fx x की कितना रखना है 1, तो यहाँ कितना रख दिया -1 बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 पर प्लस 3। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। अंदर घात चिन्ह कौन सा है, माइनस, और घात क्या हो, सम, तो ये माइनस किसमें हो जाता है, प्लस में। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2 प्लस 3। तो देखो ये मान रखा हमने, तो ये शून्य हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो x बराबर -1 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो हमने कितना ले लिया, प्लस का 1 लेके देखते हैं। प्लस का 1 लगाया, यहीं +1 यहीं +1, तो भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। प्लस का 1 लगा तो भी नहीं हो रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ +2 गया, यहाँ कितना हो रहा है 3। तो हम क्या करते हैं, बहुपद दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमने बहुपद ले लिया यहाँ 3x और 2। अब रखते हैं x बराबर कितना रखा, सबसे पहले -1, ठीक है। -1 रखने के बाद क्या करेंगे, fx में माइनस का 1 रखो, x की जगह रख दिया -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कितना 3 प्लस 2। अब तो हो रहा है 0, तो ये हमने ले लिया। प्लस का, ये भी किसका है, प्लस का, तो कितना हो गया 3 -3 बराबर कितना आ गया 0। तो f -1 का मान कितना आ गया 0। तो -1 क्या आ गया, इसका एक शून्यंक। कितने शून्यंक निकलेंगे इसमें, 2, क्योंकि घात कितनी है इस बहुपद की, 2 है, तो शून्यंक भी कितने आएंगे 2। अब हम रख के देखते हैं इसमें x बराबर -2, तो f -2 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 2 रख दिया। अब इसको हल करो, अंदर माइनस का चिन्ह हो, घात सम हो, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का चिन्ह, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस को माइनस से गुणा करने के लिए आएगा -3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएगी, कितना हो गया 4 और 2 6 -6 यानी कितना आ गया 0। तो f -2 का मान भी कितना आ गया 0। तो इस बहुपद के 2 शून्यंक निकल गया। एक तो क्या आ गया -1, अरे कितना आ गया -2। तो अतः लगा के लिख दिया हमने, अतः बहुपद fx बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यंक -1 व -2 होंगे। इस बहुपद के में 2 शून्यंक याद हो गए। अब हम शून्यंक के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, इसी बहुपद के गुणनखंड। तो बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, शून्यंक के द्वारा। जैसे हमारे पास शून्यंक आ रहा है -1 और -2, इसी बहुपद के गुणनखंड निकालना चाहता हूँ, तो गुणनखंड कैसे निकलेंगे इस बहुपद के, देखो चर कौन सा आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ क्या ले लिया x। ये चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो इस चिन्ह को चेंज करके लिख दो, यहाँ क्या प्लस कर दो और कितना उतार दो 1। एक गुणनखंड तो x प्लस 1 हो गया। दूसरा गुणनखंड किससे निकालेंगे, दूसरे वाले शून्यंक से। तो ये क्या हो जाएगा, चर कौन सा है x, कौन सा चिन्ह है यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, कितना हो गया 2। तो दूसरा गुणनखंड क्या आ गया इसका, x प्लस 2। अब इन दोनों गुणनखंडों से गुणनखंड निकाले हमने इस बहुपद के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ तक गुणनखंड निकालना समझ में आ गया होगा सभी के। अब देखो इसको मैं लिखा रहा हूँ गुणनखंड पर में,
गुणनखंड हरमी। बहुपद f(x) का शून्यंक a हो तो बहुपद f(x) का शून्यंक कितना हो, a हो, तो इस बहुपद का गुणनखंड बताओ क्या होगा। बहुपद f(x) का शून्यंक a हो तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या होगा बताओ। चर क्या है, x है, तो x ले लिया, x ही है। इस ये प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और कितना लिख दो a, तो ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। सभी की समझ में आ गया होगा। कोई बहुपद है f(x), उसका शून्य कितना है a हो, शून्य क्या हो, a हो, तो इस बहुपद का गुणनखंड x माइनस a होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखो हम पढ़ते हैं अब आगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसी के आधार पर हमारे प्रश्नमाला में क्वेश्चन है द्विघात बहुपद पर। तो द्विघात बहुपद कल बताया था। वो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। कल इसकी परिभाषा लिखाई थी। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अगर चर x ले रहे तो x आएगा, अगर यहाँ y ले लिया चर तो यहाँ भी क्या आएगा y। जहाँ a b c वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 रख दिया है, वास्तविक संख्या में 0 भी आता है, लेकिन a b c वास्तविक संख्या है, लेकिन a नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 कर देते हैं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद थोड़ा ही होगा। फिर तो कौन सा बहुपद होगा, रेखिक बहुपद, क्योंकि चर की घात 1 ही बचेगी तो हट ही जाएगा। इसलिए a का मान हमेशा क्या नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा। ये व्यापक रूप हो गया। अब देखो इसी में पहला पॉइंट लिखा रहा हूं, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा व बीटा हो, तो कोई द्विघात बहुपद ले लिया हमने, कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा व बीटा हो, तो शून्यंकों का योग, शून्यंक क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, -b बटा a। -b कौन है यहाँ, ये b कौन है, x का गुणांक, तो ऊपर तो आएगा x का गुणांक। कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -x का गुणांक बटा a आ रहा है, एक किसका गुणांक होता है, x² का गुणांक, तो बटे में क्या आएगा, x² का गुणांक। ठीक है, तो शून्यंकों का योग तो किससे निकलेगा, -b बटा a से। फिर निकालेंगे हम शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल।
गुणनफल यानी गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आता है सी बटा ए। ये किसके बराबर होगा सी बटा ए। सी कौन है अचर पद, सी क्या है यहाँ अचर पद, अचर पद बटा ए कौन है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक यानी कि अक्ष स्क्वायर के गुणा में जो है अक्ष स्क्वायर गुणा में कौन है यहाँ ए, तो ये अक्ष स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो देखो इसको दोबारा देखो एक बार, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकल गया और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा। समझ गए। द्विघात बहुपद के शून्यांकों के द्वारा हम शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों के योग और गुणनफल से हम क्या निकाल सकते हैं, फिर सत्यता की जांच करेंगे द्विघात बहुपद है या नहीं है। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, देखो मैं द्विघात बहुपद दे दिया। अब देखो आगे हमें क्या दे दिया, द्विघात बहुपद के शून्यंक दे दिया और शून्यंकों के द्वारा क्या पूछे हमें, द्विघात बहुपद। जैसे इसी में दूसरा पॉइंट ले लिया। अब आगे द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा व बीटा हो तो द्विघात बहुपद हो, तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद तो सबसे पहले तो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा द्विघात बहुपद। कौन सी सर वाला, एफ एक्स वाला। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों का योग कोष्टक बंद एक्स चर ले रहे हैं एक्स इंटू प्लस शून्यंकों का गुणा या गुणनफल। इससे हम क्या निकालेंगे द्विघात बहुपद। अगर द्विघात बहुपद के शून्यंक दे दिया हमें अल्फा व बीटा हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या इसको यूँ भी बोल सकते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणा। द्विघात बहुपद इससे निकालेंगे। जैसे हमें कोई दे दिया द्विघात बहुपद के शून्यंक -2 व 3, इसी द्विघात एग्जाम्पल के लिए लिया हमने, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक -2 व 3 है तो द्विघात बहुपद याद कीजिए। द्विघात बहुपद याद कीजिए। ये कोई एग्जाम्पल है, द्विघात बहुपद के शून्यंक -2 व 3 है, -2 व 3 है तो द्विघात बहुपद याद कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों शून्यंकों का क्या निकालेंगे, योगफल। तो शून्यंकों का योगफल का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -2 प्लस 3, बताओ कितना आ गया। शून्यंक तो दे रखा, तो शून्यंक रखेंगे या तो कितना आ गया 1।
प्लस क्या बचेगा, फिर निकालो शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणा, शून्यंक क्या थे अल्फा बीटा ले लिया हमने, इनका गुणा क्या आएगा, तो -2 × 3 तो कितना आ गया -6। अब हम क्या याद कर लेंगे, शून्यंकों का योग यहाँ रखेंगे और शून्यंक गुणनफल यहाँ रखेंगे, तो क्या निकल जाएगा द्विघात बहुपद। जैसे हमने निकाल लिया, यहाँ निकाल लिया, बताओ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या ले लिया, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ मान रखो तो द्विघात बहुपद आ जाएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है माइनस, तो माइनस, फिर क्या है कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो यहाँ कितना रख दिया 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -6, तो यहाँ -6 रख दिया। हल कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस को माइनस से गुणा माइनस कितना आ गया 6, तो क्या निकल गया द्विघात बहुपद। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया क्या। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द्विघात बहुपद हो कोई जिसके शून्यंक दे दिया अल्फा व बीटा, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं f(x) बराबर x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है शून्यंकों का योग इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणा। अब ये कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसको समझ लिया। इसमें क्या कर लिया, दो शून्यंक दे रखा था -2 और 3, तो शून्यंकों का योग निकाल लिया पहले, ये तो कितना आया 1, फिर क्या निकाल लिया शून्यंकों का गुणा, ये कितना आया -6। इसको किस में रख देंगे, हमने द्विघात बहुपद ले लिया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ रख दिया, हल कर लिया, ये क्या निकल गया द्विघात बहुपद। अब देखो ये तो बहुपद ये क्या हो गई, बेसिक हो गई पूरा, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न वाला निकालेंगे। प्रश्न वाला कौन सी पढ़ेंगे, 3.1। 3.1 प्रश्न वाला में एक तो क्या पूछेगा, द्विघात बहुपद के शून्यंक पूछेगा। एक क्वेश्चन तो किस पर है, द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए, और ये किसके ऊपर है, द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन आएगा शून्यंक दे देगा हमें और क्या पूछेगा, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों तथा गुणांकों शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब हमने ले लिया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का पहला है 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये में क्या दिया है, बहुपद है हमें दिया है। इसके क्या निकालने, सबसे पहले तो बहुपद के शून्यंक निकालने के बाद शून्यंकों तथा और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले शून्यंक निकाले, तो यहाँ बताओ ए क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। ए का मान तो कितना है 4, बी का मान है कितना है 8, और सी ऐसा पद है नहीं, तो सी कितना हो जाएगा यहाँ 0। तो f(x) बहुपद ले लिया, कितना है 4x स्क्वायर प्लस 8x। शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले इसके क्या करो, गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें केवल 2 ही पद आ रहे हैं, एक तो स्क्वायर वाला आ रहा है, एक क्या आ रहा है x घात 1 वाला। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, संख्याओं में तो कितना आ रहा है 4,
उच्चर राशियों में क्या आ रहा है, यहाँ अक्ष की घात 2 है, यहाँ अक्ष की घात कितनी है 1। हमेशा कॉमन क्या लेते हैं, छोटी घात, तो अक्ष कॉमन ले लिया। बताओ क्या बच गया, x प्लस 2, अक्ष से अक्ष कट हो गया तो क्या आ गया 4x और x प्लस 2। ये दोनों क्या आ गए इसके, इस बहुपद के क्या आ गए, गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात होने के बाद अब क्या निकालेंगे हम, शून्यंक। शून्यंक निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा f(x) बराबर 0 लेने पर, ले लिया तो f(x) बराबर क्या लेना है 0। f(x) का मान कितना है 4x कोष्टक x प्लस 2 बराबर कितना 0। यहाँ कितने गुणनखंड है 1 और 2, प्रत्येक को किसके बराबर लेंगे 0 के। पहले किसको ले लिया 4x, 4x बराबर 0, तो बताओ x बराबर कितना हो गया 0/4, तो x का मान कितना आ गया 0। तो एक शून्यंक तो क्या आ गया इसका 0। दूसरा गुणनखंड क्या है x प्लस 2 बराबर, इसको भी किसके बराबर लेना है 0 के बराबर। तो बताओ x बराबर कितना हो गया, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस। तो ये दो इसके क्या आ गए शून्यंक, एक तो कितना आ रहा है 0 और एक कितना आ रहा है -2। तो देखो शून्यंक याद करने के लिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, शून्यंक याद करने के लिए सबसे पहले बहुपद के क्या निकाल लो, गुणनखंड। यहाँ कितने पद है 2, अचर पद नहीं है, अचर पद नहीं है तो इसका मतलब दोनों पदों में क्या कॉमन ले लो 4x। देखो एक तो 4 आ रहा है, यहाँ 4 का भाग जा रहा है, यहाँ जा रहा है तो 4 ले लिया। ए क्या ले लिया चर, देखो यहाँ भी अक्सर यहाँ भी अक्सर, हमेशा कॉमन में कौन सी घात लेते हैं छोटी घात, तो अक्षी घात 1 कॉमन ले लिया। 4 से 4 कट गया, अक्ष स्क्वायर है यहाँ और यहाँ अक्ष बाहर आ गया, तो कितना अक्ष बच गया, अक्ष की पावर 1 बच गया, प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार और अक्ष से अक्ष कट जाएगा, क्या आ गया 4x x प्लस 2। गुणनखंड हो गए इस बहुपद के। गुणनखंड करने के बाद f(x) बराबर क्या ले लो 0, यानी बहुपद बराबर क्या लेना है 0, ये ले लिया। तो f(x) का मान कितना है 4x x प्लस 2, यहाँ रख दिया, इसको हल कर लिया। पहले गुणनखंड को 0 के बराबर ले लिया तो कितना आ गया 0, दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर ले लिया तो कितना आ गया x बराबर -2। इसके ये दो क्या निकल गए शून्यंक। शून्यंक तो याद हो गया। अब आगे में क्या पूछ रहे हैं, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच। अब सत्यता की जाँच करते हैं, सत्यता की जांच। कि ये शून्यंक इस बहुपद के है या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यंकों का योग किसके बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो शून्यंकों का योग करो। शून्यंक क्या आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है, कितना आ रहा है -2, तो रखो शून्यंकों का योग 0 प्लस कोष्टक -2 बराबर, बताओ -b का मान कितना है बहुपद में, ये b और b तो किसका गुणांक होता है अक्ष का गुणांक, और a किसका गुणांक होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो बताओ b का मान कितना है, ये हमने लिखा था शुरू में, कितना है +8 बटा a कितना है 4, ये 0 का 0 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और कितना 2, यहाँ 4 का भाग 8 में कितनी बार गया माइनस का चिन्ह और कितना 2। तो बताओ -2 बराबर -2। बताओ योग के लिए सत्य है कि शून्यंक, बिल्कुल सत्य है। अब क्या निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणा या गुणनफल। बताओ शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो शून्यंकों का गुणा करो, शून्यंक क्या था, एक तो कितना था 0 इंटू a कितना है -2 बराबर c का मान कितना है बताओ 0, अच्छा तो था 0 हो गया, a कितना है 4, 0 को मैं -2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0, 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो कितना आएगा 0, दोनों पक्ष में बराबर है क्या हाँ। तो शून्यंक इसके लिए गुणन के लिए भी क्या है सत्य है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 का पहला हो गया, सभी के समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद के शून्यंक निकालेंगे। शून्यंक निकालने के लिए बहुपद के क्या कर लो गुणनखंड, गुणनखंड करने के बाद गुणनखंडों किसके बराबर ले लो 0 के बराबर, जिससे हमें 2 शून्यंक निकल जाएंगे, क्योंकि घात ही 2 थी तो शून्यंक में कितने आएंगे 2 शून्यंक निकलने के बाद इसके क्या आ रहा है हमें सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जाँच करने के लिए सबसे पहले क्या निकालो, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, तो b का मान रख दो, a का मान रख दिया, इधर शून्यंकों का योग कर लो। शून्यंक क्या था, एक तो 0 और a कितना था -2, इनका योग कर लिया तो -2 और माइनस दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब जो शून्यंक निकाले थे हमने वो योग के लिए तो सत्य है। फिर शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल क्या होता है c/a,
तो शून्य के एक तो जीरो था, इंटू एक कितना था -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, 4 का भाग जीरो में लगाएंगे कितना आएगा जीरो। यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब शून्य जो हमने निकाले थे वो गुणन के लिए भी क्या है सत्य, तो ये सत्यता की जाँच हो गई। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में हम लेंगे अब इसी में देखो तीसरा क्वेश्चन देखो इसी का, 6x² - x + 2 -2। x² - 2, इसके भी क्या निकालने में शून्य, और फिर क्या करनी है सत्यता की जांच। तो शून्य निकालने के लिए पहले तो यहाँ बताओ a का मान तो कितना है, a का मान कितना है 6, a का मतलब x² का गुणा कितना है 6, b का मान कितना है x का गुणा कितना है यहाँ -1, यहाँ दर्शाते नहीं है, छुप रहा है माइनस, एक छुप रहा है तो एक लगा दिया -1, और c का मान -2 लिख लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद हमें क्या करना है, इस बहुपद के क्या निकालने गुणनखंड, तो बहुपद के गुणनखंड निकाल लो। बहुपद को f(x) से व्यक्त करते हैं, तो f(x) बराबर 6x² - x -2। अब देखो इसमें कितने पद आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तीनों पद आ रहे हैं, स्क्वायर वाला भी आ रहा है, x की घात 1 वाला भी आ रहा है, और क्या आ रहा है अचर पद भी। तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में 9 में पढ़ा था। तो गुणनखंड कैसे निकालते बताओ, a और c को दोनों को मल्टीप्लाई करो, a कितना है 6 और c कितना है -2, तो 6 × -2 कितना आ गया माइनस का 12। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो क्या है -12, और x का गुणा कितना है p का मान -1। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए -12, और योग करने पर कितना आना चाहिए 1। बताओ ऐसी दो संख्या गुणा करने पर तो -12 आना चाहिए, और योग करने पर कितना आना चाहिए -1। ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, तो हमने देख लिया 4 × 3 12 हो रहा है, हो गया 12। किसका आ रहा है लेकिन ये माइनस का, तो इसमें से माइनस यहाँ माइनस का लाने के लिए दो संख्या है, तो एक तो प्लस की होगी, एक किसकी होगी माइनस की, तभी तो माइनस का आएगा। विपरीत चिन्ह होंगे, दो संख्याओं पे विपरीत चिन्ह गुणा करते तो हमेशा माइनस आता है। अगर मैं यहाँ भी माइनस ले लिया, यहाँ भी माइनस ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, और प्लस प्लस ले लिया तो प्लस आएगा। तो एक संख्या माइनस में फिर एक संख्या प्लस में। अब कौन सी के साथ माइनस आएगा, कौन सी के साथ प्लस आएगा, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, शून्यंकों का योग यही था, कितना आना चाहिए, वो पद संख्याओं का योग कितना आना चाहिए -1। तो -1 लाने के लिए, माइनस का चिन्ह लाने के लिए बड़ी संख्या माइनस में होगी, छोटी संख्या प्लस में, तो माइनस का 12 आ गया, -4 + 3 कितना आ गया -6। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है, 3 और -4। 6 इसमें रख दो, तो 6x² वाला पद तो ऐसा कैसा उतार दो। अब बताओ x की जगह रखना है हमें कितना, एक तो 3, किसका प्लस का, तो प्लस का 3, और एक कितना रखना है -4 रख दिया इसकी जगह, और अचर पद को जो का तू उतार दो। तो x² वाला अचर पद तो ऐसा कैसा उतरता है, और जो संख्या ढूंढते हैं वो कहाँ उतरेगी, x वाले पद की जगह उतार दिया। अब क्या करेंगे, 4 पद हो गए, 1 2 3 4, चारों में 2 2 में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, और इन दोनों में कॉमन। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, संख्याओं में बताओ पहले तो कितना आ रहा है 3। और अब देखो x में देखो, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ कितनी है 2, तो क्या कॉमन आएगा x। बताओ 3 का भाग 6 में 2 बार, x का भाग x² में लगाएंगे तो क्या आएगा x, प्लस का प्लस, क्योंकि बाहर चिन्ह प्लस का तो अंदर वाले चिन्ह थोड़े होंगे, नहीं, 3 से 3 एक बार, और x से x कट गया, कितना आ गया 1। 3x का भाग 3x में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर क्या, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन आ गया, तो क्या आ गया माइनस। और इसके अलावा और क्या आ रहा है, एक आ रहा है 2, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार 2 बार, x का x, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये किसका है माइनस का, तो किसका हो जाएगा प्लस का, और कितना आएगा 2 का भाग 2 में कितनी बार, एक बार, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब इन दोनों फिर से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है 2x + 1 कॉमन ले लिया, 2x + 1, और दूसरा क्या बच गया यहाँ, तो 3x, माइनस यहाँ कितना बच गया 2। ये इसके क्या आ गए, इस बहुपद के गुणनखंड निकल गए। अब बहुपद के गुणनखंड निकलने के बाद अब क्या करेंगे, इस बहुपद को किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। तो f(x) = 0
लेने पर, एफ एक्स बराबर 0 लेने पर। तो एफ एक्स का मान 0 के बराबर लो। एफ एक्स बराबर ये आ रहा है, लिख लो 2x प्लस 1 कोष्टक बंद कोष्टक 3x माइनस 2 बराबर कितना 0। दो गुणनखंड है तो पहले गुणनखंड को किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर पहले, तो 2x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो बताओ 2x अचर पद को उधर ले जाओ, पक्षांतर कर रहे हैं, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो प्लस हो तो माइनस में हो जाता है, माइनस हो तो प्लस में, गुणा में हो तो भाग में बटे में, और बटे में हो तो गुणा में। तो x बराबर, अब बताओ ये दो इसके साथ किस में है गुणा में, गुणा में इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा बटे में, भाग में आ जाएगा नीचे। तो x बराबर 1 सुन तो कितना आ गया माइनस का 1/2, पहले गुणनखंड से। दूसरा गुणनखंड क्या है, इसको भी किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर। दूसरा गुणनखंड कितना है 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस के, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का कितना आ गया 2। तो x बराबर 3 इधर किस में है गुणा में, इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा बटे में, 2/3। ये इसके क्या निकल गए दोनों शून्यंक। तो इस बहुपद के शून्यंक क्या आएगा माइनस का 1/2 और 2/3। अब ये सही है या गलत, इसके लिए क्या करेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले तो क्या निकालेंगे हम शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है माइनस का b/a। तो शून्यंकों का योग, शून्यंक देखो कितना आ रहा है, एक तो कितना आ रहा है माइनस का 1/2 प्लस दूसरा कितना आ रहा है 2/3, 2/3 योग कर लिया यहाँ बराबर माइनस b का मान कितना है माइनस का 1, ये माइनस पहले से ऐसा कैसा b की जगह कितना रखना है -1 बटा 1 का मान कितना है 6, तो यहाँ उतार दिया 6। यहाँ देखो बिनों का योग करना है, तो बिनों का योग करने के लिए क्या लेते हैं हमेशा लैसे, लैसे कितना आएगा 2 और 3 का 6, 2 और 3 का लैसे कितना आएगा 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3, प्लस का प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस कितना 1/6, इधर 1/6 और इधर भी 1/6 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या -3 और +4, विपरीत चिन्ह तो घटाते हैं, क्या बच जाएगा 1, प्लस की बड़ी है तो प्लस का आएगा बटा 6 बराबर 1/6। योग के लिए तो सत्य है क्या, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, तो इसका मतलब योग के लिए तो शून्यंक ठीक है हमारी। अब क्या निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए क्या होता है शून्यंकों के गुणनफल के लिए c/a। तो शून्यंक क्या कितना है, एक माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 इंटू ए कितना है 2/3 बराबर c का मान कितना है -2, c कितना है -2 बटा ए कितना है 6, तो यहाँ कितना रख दिया 6। 2 से ये 2 कट जाएगा, क्यों कटेगा, ये दोनों संख्या ये दोनों बिन किस में है गुणा में, ये अंश में ये किस में है हर में, तो अंश से हर कटता है समान संख्या कट गई, क्या बच गया -1 को इससे गुणा करूंगा तो -1 और नीचे क्या बच गया 3 बराबर, यहाँ भी ऊपर नीचे कट रहा है 2 से तो -1, 2 एकम 2 और 2 का भाग 6 में 3 बार, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर आ गए, क्या बराबर आ गए। इसका मतलब शून्यंकों का गुणनफल भी शून्यंक के लिए सही है हमारा, तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अक्ष द्विघात बहुपद के शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, बहुपद के क्या करेंगे गुणनखंड। तो f(x) बराबर 6x² - x - 2, ये क्या दिया था हमें बहुपद, तो इसके एक गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तीनों पद आ रहे तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यहाँ x² का गुणांक और अचर पद दोनों को गुणा कर लेना, तो 6 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 12 और x का गुणा कितना है -1। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए -12 और योग करने पर क्या आना चाहिए -1। ये तो योग करने पर आना चाहिए -1 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए -12। ऐसी दो संख्या कौन सी है 4 × 3, कौन सी है 4 × 3 हो रहा है 12, लेकिन ये किसका आना चाहिए माइनस का। यहाँ माइनस है और योग में माइनस है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस में होगी, छोटी संख्या किसमें होगी प्लस में। माइनस का 12 आ गया गुणा करने पर और योग करने पर -4 + 3, तो कितना आ गया -1 आ रहा है। तो ये दोनों टुकड़े क्या हमारे
ठीक है, तो एक तो रख दिया 6x² ऐसा कैसा, इसकी जगह रखना है x की घात 1 वाली की जगह, इस पद की जगह रख दिया कितना प्लस का 3x, अक्षर तो अक्ष आएगा, माइनस 4x, अचर बच्चों का तू उतार, इन दोनों में कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2x + 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पहले चिन्ह लेंगे, चिन्ह कौन सा आ रहा है यहाँ भी माइनस है यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस ले लिया, और संख्या क्या आ रही है 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग 4 में कितनी बार 2 बार, x का ऐसा कैसा आ जाएगा, ये माइनस बाहर लिया तो ये माइनस का चिन्ह किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, और 2 का भाग 2 में 1 बार, तो इन दोनों में पदों में फिर से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2x + 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बच गया 3x माइनस 2 ऐसा कैसा उतार दिया। अब क्या करेंगे fx बराबर 0 लेंगे, तो इसको भी 0 के बराबर लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया -1/2, इसको भी किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर, तो कितना आ गया x बराबर 2/3, और फिर क्या कर लिया हमने सत्यता की जाँच शून्याङ्कों के योग के लिए और शून्याङ्कों के गुणनफल के लिए। अब देखो इसके आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आया होगा।